नव वर्ष 2083 कैसा रहने वाला है विक्रमी संवत, जो कि 19 मार्च 2026 से 6 अप्रैल 2027 तक की ये गणना है। राम राम जी। अगर आप सरस्वती ज्योतिष विज्ञान से काफी समय से जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा पिछले साल विक्रमी संवत के अवसर पर, जो कि थी 30 मार्च 2025 को, मैंने कुछ एक भविष्यवाणियां की थी। वह भविष्यवाणियां करने के बाद मैंने आपको एक बात जरूर कही थी कि अगले वर्ष हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे कि मेरी कितनी भविष्यवाणियां सत्य हुई। तो आज वह समय आ गया है, क्योंकि विक्रमी संवत 2083 19 मार्च को शुरू होने वाला है। तो पिछले वर्ष की गई भविष्यवाणियों पर एक बार नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी जो मैंने की थी वो थी कि भारत में रोजगार आएगा। पहले ये सुनिए, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि इस वर्ष हमारे देश में बाहर के देश इन्वेस्ट करेंगे। भारतीयों को इस वर्ष बहुत सा रोजगार प्राप्त होने वाला है और मेरी ये भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। भारत में एआई समिट हुआ, $200 अरब भारत में निवेश करने का टारगेट रखा गया है। तो एक भविष्यवाणी ये सत्य हुई। फसलों को नुकसान होगा, यह भविष्यवाणी मैंने कही थी और कहा था कि बारिश होने के भी आसार है। बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से फसलों को नुकसान होगा, पिछले वर्ष कहा था। सुनिए ये भविष्यवाणी, बारिश देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है किसानों की फसल खराब हो या देश में ऐसे हालात बने कि जिसकी वजह से बारिश के कारण कई नुकसान हो। तो बारिश की संभावना भी रहेगी और ऐसे ही कुछ दुखद हालात पंजाब में घटित हुए। पंजाब में बाढ़ आने के कारण किसान भाइयों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जो कि एक दुखद घटना थी। तीसरी भविष्यवाणी जो मैंने की थी, मैंने कहा था कि किसान आंदोलन उस समय में चल रहा था और उस समय में 19 मार्च को एकदम से किसान आंदोलन खत्म हो गया। नव वर्ष के शुरू होने से पहले ही मैंने गणना अप्रैल की लगाई थी कि अप्रैल में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं किसान आंदोलन के खत्म होने की, लेकिन उससे 11 दिन पहले ही वह आंदोलन एकदम से खत्म हो गया। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने एकदम से वह आंदोलन खत्म करवा दिया। हाँ, ये घटना जो है अप्रैल के लिए कही गई थी, लेकिन ये सत्य मार्च में ही हो गई। तो ये भी भविष्यवाणी सत्यता के काफी नजदीक थी, क्योंकि काफी लंबे समय से वह आंदोलन चल रहा था। ये आप सुन सकते हैं। लेकिन किसानों का संघर्ष इस वर्ष, इस मतलब के 6 महीने में, मार्च से लेकर सितंबर के बीच में खत्म होने की पूरी संभावना है। विशेष तौर पर ये अप्रैल का महीना संघर्ष को खत्म कराने के लिए विशेष होगा। पिछले वर्ष के लिए, यानी कि इस चलते हुए वर्ष के लिए, मैंने यह भविष्यवाणी की थी कि महिलाओं को अवसर मिलेंगे और महिलाएं इस वर्ष बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करेंगी और बड़ी जिम्मेवारियां उन्हें मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले वह हृदय विदारक घटना जो पहलगाम में घटी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। मैंने जैसे कहा था कि महिलाओं को बड़ी जिम्मेवारियां मिलेंगी, तो वह मिली पहली सिंदूर में। हालांकि यह दुखद घटना थी, लेकिन महिलाएं आगे आई। निधि तिवारी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त की गई निजी सचिव, महिला को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली। इसके अलावा विश्व कप 50-50 में हमारे देश की बेटियों ने हमारे देश को गौरव करने का एक अवसर प्रदान किया और हमारी बेटियों ने विश्व कप जीता। इसके अलावा और भी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर महिलाओं ने हमारे देश, अपने परिवार का नाम रोशन किया और बड़ी जिम्मेवारियां संभाली। ये तो मैंने कुछ एक बताई हैं आप। तो यह भविष्यवाणी भी सुन लीजिए, ये भी सत्य हुई। यानी कि महिलाएं इस वर्ष राजनीति में आगे आएंगी। आप देखिएगा, देखिए, इस वर्ष की शुरुआत होने से पहले ही दिल्ली की जो सत्ता है वह महिला के हाथ में गई। तो आप देखेंगे मंत्रिमंडल में भी कई ऐसे बदलाव होंगे कि जहां पर महिलाओं को आगे किया जाएगा और यह वर्ष महिलाओं के लिए विशेष तौर पर खास रहेगा। उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। राजनीति हो, खेल कूद हो
या प्रोफेशनल हो, हमारे देश की महिलाएं इस वर्ष हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाएंगी। फिर मैंने भविष्यवाणी की थी कि इस वर्ष जो ये विक्रमी संवत 2082 गया है, इसमें जंग के हालात बनेंगे। आप सुन सकते हैं। देखिए, जंग के हालात बन सकते हैं, जंग होने की संभावना बन सकती है, लेकिन और एकदम से आतंकी हमले के बाद हमारे देश में जो हालात बने थे उसका जवाब हमारी सरकार ने मुंह तोड़ दिया और हमारे देश को ऐसा लगा कि हम जंग में जा रहे हैं। लेकिन यह जंग एकदम रुक जाएगी, यह भविष्यवाणी भी मैंने पिछले साल कर दी थी, तो यह भी आप सुन सकते हैं। लेकिन जो आपके पड़ोसी देश हैं उनके साथ ऐसा दबाव भी पड़ सकता है कि जंग रुक जाए, थम जाए, और फिर अचानक से एकदम जंग रुक गई। कारण कुछ भी हो सकता है। और भारत ने जंग जब छेड़ी, मिसाइल से हमले पहले भारत ने किए, जो अपना बदला लिया। सरकार का विरोध होगा, यह भविष्यवाणी मैंने पिछले साल विक्रमी संवत 2082 के लिए की थी। और यूजीसी का जो बिल आया, सरकार के विरोध में प्रदर्शन बहुत हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगाई हुई है, लेकिन जन आंदोलन देखने को मिलने लग पड़ा था, तो वो रोक लग गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही। भूमि विवाद मैंने बोला था कि होगा, वह भी हुआ। आप सुन सकते हैं। पीओके को लेकर थोड़ा सा विवाद देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि भारत पीओके ले लेगा, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, लेकिन जनता उस समय में ऐसा जरूर महसूस कर रही थी कि भारत पीओके ले लेगा, और ऐसी बातें भी चलने लग पड़ी, लेकिन चीजें रुक गई। तो भूमि विवाद तो सामने आया था उस समय। दबी आवाज में प्रधानमंत्री जी के राजनीति से रिटायरमेंट लेने के भी कई बार बीच में प्रश्न आए। इसकी भविष्यवाणी में भी मैंने की थी हालांकि, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री अभी जाएंगे नहीं, रुक जाएंगे। तो ऐसी चीजें ही हुई, प्रधानमंत्री जी नहीं गए, रुक गए। सरकार दोबारा बने तो भी राजा यही आने की संभावना है। तो यह भविष्यवाणियां थी जो मैंने पिछले वर्ष की थी, विक्रमी संवत 2082 की। अब मैं इस वर्ष यानी कि विक्रमी संवत 2083 यानी कि 83 के लिए भविष्यवाणियां करने जा रहा हूं। सबसे पहले यह समझें कि यह जो वर्ष है, इसके राजा हैं गुरु और मंत्री हैं मंगल। तो इस वर्ष में भारत में खास तौर पर, क्योंकि विक्रमी संवत भारत में ही देखा जाता है, तो भारत की बात होगी। हाँ, इसको आप विश्व के साथ जोड़कर देख सकते हैं कुछ प्रमुख घटनाओं में, क्योंकि यह रुद्र संवत्सर है। तो क्या होगा पूरे विश्व में इस समय में? विश्व में हिंसा भड़क सकती है, गुस्सा, तनाव, उपद्रव, दुर्घटना, उग्रता, और इस समय में महामारी कोई परेशान कर सकती है या मारामारी लोगों में फैल सकती है, भगदड़, धर्म का कोई विवाद या धर्म विवाद पर कुछ दंगे हो जाने, ऐसा इस विश्व में इस समय में देखने को मिलेगा। और ऐसी ही परिस्थितियां भारत में भी देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए, गुरु और मंगल यानी कि गुरुदेव हैं राजा और मंगल जो हैं इस समय में मंत्री। तो इस समय में कई लोग नए ऐसे उदय होंगे जो करोड़पति बनेंगे, यानी कि धनवान बनने के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है। जो लोग मेहनत करते हुए आ रहे हैं, इस समय में उन्हें अवसर मिलेंगे, प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि नए करोड़पतियों का उदय होने वाला है इस समय में भारत में। इस समय में नालंदा जैसी कोई धार्मिक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी भारत में होने की घोषणा हो सकती है कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए जहां पर सर्वधर्म और धार्मिक जानकारी दी जाए या धर्म का ज्ञान प्रदान किया जाए, और इस यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व के धर्मों को शामिल किया जाएगा। और भारत में भी धर्म पर अनुसंधान और भारत के धर्म के बारे में जानकारी पूरे विश्व को देने का इस समय में कार्य करने के लिए एक नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, जहां पर वेदों का, उपनिषदों का, धार्मिक ग्रंथों का, मान्यताओं का, ज्योतिष का ज्ञान देने की बातें की जाएंगी। यह होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। धार्मिक यूनिवर्सिटी होगी एक तरह से, ये आप मान के चलिए। इस वर्ष स्कूलों के सिलेबस में कुछ ना कुछ धार्मिक चीजें शामिल करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि हमारे देश में संस्कृत भाषा या फिर सनातन धर्म का सिलेबस एक एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है विक्रमी संवत 2083 में। ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि 19 मार्च से, विक्रमी संवत 19
मार्च से शुरू हो रही है, तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ऐसा इस वर्ष होने की संभावना है। विदेशी निवेश इस समय में हमारे देश में बढ़ने वाला है। महिलाओं को फिर से बड़ी जिम्मेवारियां मिलने वाली है और महिलाएं इस समय में पुरुषों से अधिक मेहनत करके आगे आएंगी। हाँ, कुछ मामलों में महिलाओं के साथ अत्याचार होता भी देखा जाएगा। बड़ी दुर्घटनाएं हमारे देश में घटित हो सकती है, चाहे रेल हो, सड़क दुर्घटना हो, हवाई दुर्घटना हो, ऐसा इस समय में घटित हो सकता है। सेहत को लेकर किसी बड़े नेता या अभिनेता की इस समय में ऐसे हालात बन सकते हैं कि वह परेशानी झेले, मृत्यु तुल्य कष्ट आए। धार्मिक विवाद इस देश में, भारतवर्ष में इस समय में बढ़ सकते हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। भारत इस वर्ष स्वाभिमानी रहेगा, मतलब कि बाहर से उसे दबाने की कोशिश की जाएगी इस समय में, लेकिन भारत स्वाभिमान के लिए झुकेगा नहीं। कुछ भी हो जाए, भारत स्वाभिमानी बनके पूरी तरह से विश्व का मार्गदर्शन करेगा और इस समय में भारत के साथ सहयोगी देश भी खड़े हो जाएंगे। फसलों को फिर से नुकसान होने की संभावना है। इस समय में अत्यधिक बारिश यह देखने को मिल सकती है, खास तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ की फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावनाएं इस समय में दिखाई दे रही हैं और यह चीजें पंजाब में भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि फसलों का नुकसान होने की संभावनाएं हैं। प्रॉपर्टी में इस समय में बूम आने वाला है, पूरे देश में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने वाले हैं। सोने में इन्वेस्टमेंट इस वर्ष भारतीय खूब करने वाले हैं। जन आक्रोश इस समय में देखने को मिलेगा भारत में। तो ये थोड़ी सी मैंने एक भविष्यवाणी तैयार की थी आपके लिए कि नव वर्ष 2083 कैसा रहने वाला है। विक्रमी संवत जो कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि और सुबह सूर्य उदय की पहली किरण के साथ विक्रमी संवत यानी कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। 19 मार्च 2026 से 6 अप्रैल 2027 तक की ये गणना है। तो अगले वर्ष हम फिर इस पर ही चर्चा करेंगे। अगले साल ये जो भविष्य कथन मैंने किया है ये कितना सत्य साबित होता है। हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।